लेकिन मरवाने वाला भी बहादुर शहर के आदमी है। यही उनका मर्डर भी हुआ बहादुरगढ़ में। बहादुर में मर्डर हुआ। वे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये सरकार का दबाव है। तो अच्छा एक बात बताइए, इनेलो ने बसपा से समझौता किया अभय चौटाला ने। हाँ जी। तो मैं कई जगह घूमता रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि इस बार का हरियाणा का जो चुनाव है वो आमने सामने की टक्कर वाला है। इस बार तीसरी पार्टियों को बहुत मुश्किल है सफलता मिलना, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं इस चीज़ को। भाई हमारा जो था क्या ना 19 में ये परिवार फटने के कारण अलग अलग बट गया, तो वोटें भी डिवाइड होगी उसमें। अब वो एक जना काम बीजेपी से जा मिला दुष्यंत चौटाला, वो उसमें उनका नुकसान है, उसकी वजह से हमारे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो एक बात है कि हरियाणा, मैं बार बार कहता हूँ कि हरियाणा जो 64-66 में जो बना और तब से लेके 40-45 सालों तक 14 तक 3 लालों और हुड्डा ने इस पर राज किया। हुड्डा के परिवार को छोड़ दें तो ये तीनों लाल के परिवार तो बीजेपी की तरफ जा लिए और उनकी राजनीति भी कतई उस तरीके की नहीं रह गई। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब हुड्डा है तो कांग्रेस है, हुड्डा नहीं है तो कांग्रेस की 20 सीट नहीं निकले। हुड्डा की बदौलत ये सीटें आ रही है। तो बहुत लोग तो कहते हैं कि शैलजा और सुरजेवाला और ये कई गुट है। गुट तो 4-5 थे, 4 थे। किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, एक गुट ऐसे ही चला गया। एक गुट चला गया, उसको भी टिकट नहीं दी थी। हुड्डा ने नहीं देने दी थी उसको टिकट। लेकिन पिछली बार तो मिल गया था। पिछली दफा मिल गया था, उस टाइम पे मोदी की लहर थी तो जीत गए थे सारे कैंडिडेट, सारे के 10 की 10। भाई हुड्डा का परिवार है तो ये जो पुराना रोहतक का एरिया है ये हुड्डा के ऊपर चलता है। हुड्डा जिसको भी टिकट दे देगा उसकी पो बारा हुआ। तो आप किसी पार्टी के नहीं है, आपके लिहाज से क्या लग रहा है 90 सीटों में क्या रहेगा? मेरे टिकट के बंटवारे पर है या कोई लहर है? टिकट के बंटवारे के ऊपर होगा। हुड्डा अपने कितने आदमियों को टिकट दिलाता है, शैलजा कितने को दिलाती है। अगर बराबर टिकट बट गई तो वापस बीजेपी आ जाएगी, जैसे पिछली बार हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या विचार आता है? राजीव साहब देखो, मैं तो इतना पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जो है वो मोदी साहब का जो कट्टर समर्थक हूँ साहब। इनमें से कांग्रेस भी होंगे, कांग्रेस ने भी कोई वो नहीं है, लेकिन मोदी साहब ने जो काम किया है राष्ट्रवाद के लिए, हम तो राष्ट्रवाद है साहब, कट्टर समर्थक। आपका नाम क्या? मोदी साहब ने जो प्रेम सिंह जी, देखिए मैं तो कोई पूछ के या पहले से बैठा कर तो मैं आता नहीं हूँ। मैं देखा धर्मशाला है, इसमें अंदर घुसा, देखा आप लोग इतने सारे लोग बैठे थे, बारिश हो रही थी, अभी रुक गई। मैंने सोचा जब तक बारिश हो रही है धर्मशाला में ताश खेलते लोगों से कुछ देर बात करता हूँ। तो मैं तो कभी किसी को न बैठा के न पहले से पूछ के मैं ऑल ऑफ सडन आया। आप लोग अब इसमें कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, कौन इनेलो है, सब एक ही पार्टी के हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी बात बताएं, अपनी पसंद बताएं। ये साहब ये सुना 2 बार तो यहाँ बीजेपी आ गई है, 2 बार लगातार 2 बार बीजेपी आ गई है। अब हरियाणा वासियों का कुछ रुझान जो है वो इस तरफ है कि पलटी मारती है, एक बार वो एक बार वो। अब 2 बार बीजेपी आ गई साहब, तीसरी बार जो है वो कुछ कांग्रेस के चांसेस है। देखो मैं तो समर्थक हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब का, क्योंकि मोदी साहब ने राष्ट्रीय काम किया है। वो कोई भी ऐसा और प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने काम किया है। क्या नहीं किया मोदी साहब ने, बताइए। रफाट आई है, गरीबों को सबको दिया जा रहा है, मकान दिए जा रहे हैं, मेडिकल एड है 75% की, कितना कवर्स किया है। तो साहब तो राष्ट्रवादी है, तो मोदी साहब ने काम किया तो उसके लिए और कोई अनपैरेलल, मोदी साहब अनपैरेलल। लेकिन यहाँ तक जाए तो यहाँ से कांग्रेस का रुझान ज़्यादा ही है ना, गाँव के अंदर भी है, क्योंकि 2 बार जो है बीजेपी आ चुकी है। राजस्थान में साहब, राजस्थान में लोगों का एटीट्यूड ऐसे ही है, वो भी एक बार करने के बाद दूसरी बार परखते हैं। या सेंटर की बात नहीं, सेंटर में तो मोदी है साहब, उसको कोई नहीं है। लेकिन स्टेट में यहाँ सेंटर में भी तो कम होली, सीट तो कम होली। वो तो ड्यू टू सीट यूपी में कुछ बंटवारा जो सीटों का हुआ था वो कुछ गलत सा हो गया बंटवारा। अदरवाइज आप एमपी में देखो साहब,
MP में 39 की सब पूरी वॉश आउट कर दिया उसने। लहर तो है मोदी जी के बाद में, क्योंकि राष्ट्रवाद तो उनके उसमें इंटर मोदी बाकी और हरियाणा में कांग्रेस आओगी पक्की देगी। हमारे बड़े बाग है। तो राजीव रंजन साहब आज हमारे बीच में है, जगह जगह पर जो है माहौल क्या है, हम तो पहचान लिया आपको साहब। अरे आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब। आप रह गए बात करने को। ना कुछ भी तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रहे थे। तुम तो यार खुद पोस्टर लगाए हो राहुल गांधी को। हमारे राहुल गांधी जी का है ये, राहुल गांधी जी के लिए तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रहे थे और हमारे को यहीं पे बहादुरगढ़ ही रोक दिया गया। ये किसी ने रोका? बीजेपी ने रोक दिया। बीजेपी हमेशा टी शर्ट पहन के घूमते हो कि आपको पता चला हम शूटिंग कर रहे हैं आगे? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी को तिरंगा भेंट करने के लिए। तिरंगा भेंट करने के लिए ये जो दिनेश है, दिनेश शर्मा, ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय दिलाओ यात्रा में राहुल गांधी जी के पीछे चला था। ये झंडा लेके चलता है ना? हाँ हाँ, झंडा तो मैंने देखा हर जगह पहुंच अभी यहीं पे है। आप उनसे कुछ विचार कर, यही हैं, आपसे बातचीत करवाते हैं। देखिए, इनसे बातचीत में पता चला कि ये दिनेश शर्मा जो है, इनको मैं इसलिए भी जानता हूँ, जब इन्होंने ये देखा मैंने टी शर्ट पे तो मुझे याद आ गया चेहरा। ये दिनेश शर्मा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, या राहुल गांधी के ज़्यादातर जो चर्चित कार्यक्रम होते हैं अमेठी रायबरेली, तो उसमें बड़ा सा तिरंगा लेकर ये दिनेश हर जगह पहुंच जाते हैं, आगे आगे चलते हैं साफा बांध करके। ये कितना आपका, मैं तो ऐसे ही आया धर्मशाला में, यहाँ बातचीत से पता चला कि यहीं रुके हो, आपको रोक दिया पुलिस ने या परमिशन नहीं मिली। तो ये कितने साल से आप कांग्रेस के लिए कर रहे हो? 2011 से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा की शुरुआत की थी राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बन जाते, मैं उनके साथ पूरा हिंदुस्तान में तिरंगा लेके, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके, बिना चप्पल के। 13 साल तो बीत लिया। 13 साल। अभी देखो कितना, अभी जो इलेक्शन हुआ है देश का, हम कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी के प्रति मोहब्बत है। वो तोड़ फोड़ से मोदी जी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन पर से काम है, चुनाव पूर्व गठबंधन है उनका और पूर्ण बहुमत मिला। अच्छा, मैं पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पहले उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन किया था इन पार्टियों से, उनको मिला है 292। बीजेपी की अपने दम पे सरकार नहीं बनी। अपने दम पे नहीं, कम हो गई बहुत। अच्छा, दूसरी बात है, इनके बारे में एक परिचय मैं बता दूं, फिर दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया, अब हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने ये तय किया था कि जो झंडा लेकर के वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे, वो झंडा अब राहुल गांधी को 15 अगस्त के आसपास तिरंगा यात्रा के तौर पर ये अपने गांव से लेके लोगों को चलेंगे और राहुल गांधी को दिल्ली में वो तिरंगा भेंट करेंगे। यही था कार्यक्रम, लेकिन इनको पुलिस ने पहले ही रोक दिया। अब यहीं धर्मशाला में बैठ के इंतजार कर रहे हो कब परमिशन मिलेगी। 15 अगस्त के दिन हरियाणा की उस बांगर की मिट्टी से, गांव काकड़ों से तिरंगा सम्मान भेंट यात्रा की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता दिवस मना के हिंदुस्तान का तिरंगा लेके बांगर के योद्धाओं के साथ वो यात्रा चली, लेकिन दिल्ली के यहाँ पर जब आई यात्रा तो प्रशासन ने रोक दिया है, बोल दिया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। उनको डर था कि जो हरियाणा प्रांत से ये योद्धा आए हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा राहुल जी को देने आए हैं, तो कुछ माहौल खराब हो जाए। यहाँ रुके हैं इंतजार में परमिशन मिले कि ऐसे ही चले जाएगा? बोल रहे हैं कि जल्दी आपकी परमिशन हम देंगे। रात के 11 बजे मेरे पास लेटर आता है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती है। हम हरियाणा से पूरी यात्रा लेके जाते हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान भी हमें घेवरा तक छोड़ के आते हैं, लेकिन रात के 11 बजे मेरे व्हाट्सएप पर लेटर आता है, फ़ोन आने लग जाते हैं थाना से, बोलते हैं आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है। मैं पूछता हूँ कारण क्या है, बोलते हैं कि सर ऐसा है, आप जो इतनी भीड़ लेके जा रहे हो, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस आपको परमिशन नहीं दे रही। डर कुछ और है, प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने के लाइन में हो कि नहीं? मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, 13 साल से उनके साथ यात्राएं कर रहा हूँ और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ। चुनाव उनों की तो बहुत सारे बीच में चुनाव आए हैं, आके चले जाते हैं। चुनाव के टाइम पे आप भी चुनाव